मेरा मकसूद फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली अजीम मजहबी शकालन हजरत पीर सैयद मोहम्मद फराज शाह साहब मशहदी कादरी दामद बरकातुहुम कुद्सी हज़ूर। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, मैं यहाँ बिल्कुल कोई किसी बयान करने के मूड में नहीं आया था। सिर्फ इन लोगों के इसरार पर थोड़ी देर इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आया था और इनकी इतला के लिए ये भी अर्ज कर दूं कि एक बहुत बड़ी अमीर हमजा कॉन्फ्रेंस थी जिसको कि मैंने सिर्फ इन लोगों की बहुत ज्यादा इसरार पर छोड़कर जहां आया। उन लोगों से मैंने माजरत की और जहां मैं शाम को पहुंचा कि इनको इसरार था कि 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, महफिल नहीं हुई, आपने शिरकत नहीं की। सिर्फ बहैसियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदना से खादिम की हैसियत से और इनके इसरार पर यहां मैं हाजिर हुआ हूं। तकरीर करने का बिल्कुल कोई मूड नहीं था और ना है। और उसके बाद जनाब स्टेज सेक्रेटरी साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार फरमाया उसका इंतहाई मशकूर हूं मैं और उनसे और आपसे यही गुजारिश करूंगा कि दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला हमसे कोई अच्छा काम लेता रहे। ये सिर्फ उसी ही की तौफीक है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। जो उन्होंने अभी फरमाया कि इतनी बड़ी एकेडमी मैंने चलती देखी, इसमें हम लोगों का कोई कमाल नहीं है। ये कमाल अल्लाह वहदहू ला शरीक का है कि उसने हमसे ये काम लिया। और इसी तरह से आप जितने हजरात जहां तशरीफ फरमाए इस अजीम शान महफिल मिलाद के अंदर, इसमें भी हमारा कोई कमाल नहीं है। रब्बुल इज्जत ने हमें चुना और हमें तौफीक बख्शी कि हम यहाँ आ गए और बैठ गए और यहाँ बैठकर उसके हबीब के लिए अपने मोहब्बत के जज्बात का इजहार कर रहे हैं। ये भी हर किसी की किस्मत में नहीं आता। अल्लाह ताला जिन लोगों को चुन ले उनकी किस्मत में आता है। तो 10 मिनट इन्होंने कहा है, उससे भी शायद पहले ही खत्म ना कर दूं बात मुख्तसर सी। उसके बाद आप अपना प्रोग्राम अपने ज़ौक़ से जारी और सारी रखिए, चाहे फजर की अजान तक, लेकिन इस दरखास्त के साथ कि फजर जरूर पढ़ लीजिए, फजर की नमाज जरूर पढ़ लीजिएगा। अब जब थोड़ा सा मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौका दिया है 10 मिनट का, जो कि मेरे इनकार के बावजूद इन लोगों ने इसरार करके माइक मेरे आगे, अब जब माइक मेरे आगे आ गया है तो मैं अब माइक मेरे आगे आने के बाद मैं बैठ गया हूं मिंबरे रसूल पर। उससे पहले मैं मिंबरे रसूल पर नहीं बैठा था, मैं सिर्फ सुन रहा था यहां जो हजरात अपने कलाम पढ़ रहे थे और उसको सुनकर मैंने चले जाना था। अब जब मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिंबरे रसूल पर बिठा दिया है और जब आप मिंबरे रसूल पर बैठ जाओ तो फिर हक बोलो। सुभान अल्लाह। मिंबरे रसूल पर बैठकर जो हक बात ना करे, मैं ये कहूंगा वो हकीकत में फिर अली की औलाद नहीं है। मिंबरे रसूल पर बैठकर हक बात करना ही फख्र है, चाहे सबको बुरी लगे, लेकिन करनी हक बात किसके लिए है? उसकी रजा के लिए। तो मेरे भाइयों, ये बड़ा खूबसूरत एहतमाम हुआ है, इनकी मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह इनकी मोहब्बत और बढ़ाए। जिन लोगों ने ये एहतमाम किया, बड़ी लाइटें हैं,
नाथ खान हजरात को, मेहमानों को इन्होंने कितनी मेहनत करके तगोदो करके बुलाया। अब है तो मेरे ख्याल में तो मैं ये समझता हूं कि ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। ये लाइटें लगाई हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, इन्होंने बड़े बड़े नाथ खानों को यहां बुलाया तो अल्लाह की रजा के लिए, मुझे कोई बोलने का मौका फराहम किया तो अल्लाह की रजा के लिए। आधी रात हो चुकी है, आप हजरात अपने घरों से बिस्तरों से जुदा हो और यहां तशरीफ फरमा हो तो अल्लाह की रजा के लिए। इन्होंने लंगर का एहतमाम किया है, लंगर बांटा है तो किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। और ये स्टेज सेक्रेटरी साहब पता नहीं कितना सफर करके यहां तशरीफ लाए, अल्लाह की रजा के लिए। नाथ खान हजरात जहां इतना सफर करके आए, अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि हुस्ने जन ही करना चाहिए, हमारा दीन कहता है, दूसरे कलमा गो के लिए। अब मैं तनकीद बराए तनकीद करने बैठ जाऊं तो ये अजीमो शान मजलिस जो है ये जेब नहीं देती कि मैं तनकीद बराए तनकीद करता चलूं। मैं तो हुस्ने जन ही करूंगा कि ये जितना एहतमाम है सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, जितना लंगर है अल्लाह की रजा के लिए, आपका बैठना सुनना भी अल्लाह की रजा के लिए, मेरा बोलना भी अल्लाह की रजा के लिए, नात खानों का आना और कलाम पढ़ना भी अल्लाह की रजा के लिए, इन नोटों के लिए नहीं। मैं तो हुस्ने जन करूंगा, क्योंकि हुस्ने जन करके ही जन्नत मिलती है भाई। दिल को साफ रखना चाहिए दूसरों के लिए, छोटी छोटी बात कर तनकीद नहीं करनी चाहिए और कीड़े नहीं निकालने चाहिए। कोई बुरा भी लगता हो तो उसमें कुछ तो अच्छी हो बात होगी, उसकी अच्छाई ही बताओ। अगर हम कांटे बिखेरने लग जाएं हर तरफ दुनिया में तो कांटे ही कांटे हो जाएंगे, चलने की जगह नहीं मिलेगी। मोहब्बत बिखेरो, एक दूसरे के लिए हुस्ने जन पैदा करो, एक दूसरे के लिए अच्छी ख्वाहिशात और तमन्नाएं रखो। यही दीन है मेरे दोस्तों, और यही मिंबर रसूल पर बैठकर हक अदा करने वाली बात है। तो मैं तो हुस्ने जन करूंगा कि सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए है, सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए इन्होंने किया है। तो एक नुस्खा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी बता दिया है उसकी रजा का, जो मैंने आपके सामने अर्ज किया। वो रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह की रजा का मतलब होता है कि उसको खुश करना, कि वो राजी हो जाए। तो कुरान में भी अल्लाह ने नुस्खा बताया अपनी रजा का, अपनी खुशी का। सिर्फ खुशी और रजा का ही नहीं बताया, ये भी फरमाया कि अगर ये कर दोगे तो मैं रब तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। महबूब बन जाए कोई रब्बुल आलमीन का, उसकी क्या शान होगी। तो रब का महबूब बने का नुस्खा अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, और बयान भी अपने हबीब की जुबान से करवाया, और लफ्ज भी पहले कुल फरमाया। रब ये भी फरमा सकता था ना कि इस तरह करो, लेकिन रब ने फरमाया कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ हबीब तुम कहो इनको, तुम अपनी जुबान से कहो, कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम ये दावे करते हो कि मैं रब से मोहब्बत करता हूं, अगर ये दावे करते हो कि मेरा सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए है, मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ रब की रजा के लिए है, तो खालिक़े कायनात ने फरमाया फरमा दो इनको है मेरे हबीब कि अगर तुम ये कहते हो कि तुम रब के महबूब समझते हो तो कर लो इत्तबा इस शख्सियत की, जिस शख्सियत का नाम मोहम्मद एक अरबी है। जो इस शख्सियत की पैरवी और इत्तबा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा, चाहे जितना गुनाहगार था पहले। तो ये छोटा सा नुस्खा है रब का महबूब बनने का, जो कुरान हमें देता है सूरा अल इमरान के अंदर, कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि जितने दावे तुम करते हो कि हम जनाब गुलामे रसूल हैं,
मौत भी गुलामी रसूल में कबूल है। जनाब बड़े बड़े तुम कॉन्फ्रेंसें करते हो, बड़ी बड़ी तौहीद कॉन्फ्रेंसें मनाते हो, बड़े बड़े बुखारी खत्म के बुखारी खत्म बुखारी शरीफ करते हो, बड़े बड़े मदारिस बनाते हो, मस्जिदें बनाते हो, बड़े बड़े महफिल मिलाद मुनक्किद करते हो, बहुत सखावत करते हो, लंगर चलाते हो। अगर इन सब का मकसद सिर्फ इत्तबाए मुस्तफा है, पैरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो सब कबूल है रब की बारगाह में और तू रब का महबूब। अगर इसके अलावा कुछ और है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। नमाज है तो वो भी इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजा है तो वो भी इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कात है तो वो भी इत्तबाए रसूल, काबे का तवाफ है तो वो भी इत्तबाए रसूल। अलगर्ज जो कुछ है सब इत्तबाए रसूल में करो। खानियां भी खाओ तो इत्तबाए रसूल में, पानी भी पियो तो इत्तबाए रसूल में, रिज्क भी कमाओ तो इत्तबाए रसूल में, खेतों में हल भी चलाओ तो इत्तबाए रसूल में, सियासत भी करो तो इत्तबाए रसूल में, अदालत भी करो तो इत्तबाए रसूल में, खिताब भी करो तो इत्तबाए रसूल में, नात खानी भी करो तो इत्तबाए रसूल में। तो सब कुछ ही इबादत है और तू रब का महबूब है। अगर इसके अलावा नीयत कुछ और हो तो फिर वो ना इत्तबाए रसूल बनेगी ना इबादत बनेगी। मैं अब आपके सामने बैठा हूं, छोटी सी मिसाल दे के आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, अल्लाह रसूल की गुफ्तगू कर रहा हूं। बज़ाहिर ये बहुत अच्छा काम है जो मैं कर रहा हूं, बज़ाहिर एक बहुत देखने वाले को अच्छा काम लग रहा है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरा इरादा हो इत्तबाए रसूल का नहीं कि लोगों को हक बताना है, मेरा इरादा हो ये नोट मेरी जेब में आए, मेरा नियत क्या हो तकरीर करने की कि लोग कहें बड़ी अच्छी तकरीर करता है। तकरीर लोगों को सुनाई जरूर जाती है, लोगों को पसंद नहीं करवाई जाती। खिताब लोगों को जरूर किया जाता है, लेकिन खिताब पसंद वहदाहु ला शरीक को कराया जाता है। आपकी तकरीर वो कबूल कर ले तो कबूल है, वो कबूल ना करे तो जितने नारे लगते रहे बेमकसद है। और वो आपका खिताब और आपकी तकरीर तब कबूल करेगा जब मेरी नीयत होगी लोगों को हक बताना, लोगों की इस्लाह करना, लोगों तक सच्ची बात पहुंचाना बगैर किसी डर और खौफ के। ये अल्लाह के लिए खिताब होता है, चाहे किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। बज़ाहिर तकरीर करना अच्छा काम है, लेकिन इरादा और नीयत ये हो कि नोट मेरी जेब में आए, लोग मुझे अच्छा मुकर्रर कहें, मेरी तकरीर की वाह वाह हो, तो मैं पूछता हूं दुनिया का किसी मुफ्ती से मसला पूछ लो जाके, ऐसी इबादत कबूल ही कोई नहीं। अल्लाह की नजर में बज़ाहिर अच्छी नजर आने वाली चीज जो कि ये तकरीर और खिताब है, लेकिन इरादा और नीयत गलत है तो वो फुटकार दी जाएगी। लेकिन अगर एक दुकानदार दुकान पर बैठकर अच्छी नीयत से हलाल कमाने के गर्ज से हराम से बचने के लिए सुबह से लेकर दुकान पर बैठा है, वो इबादत कर रहा है, रब को ज्यादा कबूल है ऐसे मुकर्रर से जो सिर्फ पैसे के लिए तकरीर कर रहा है। तो मेरे भाइयों, आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैं मनसबे रसूल पे बैठ गया, मिंबरे रसूल पे बैठ गया, और ये गुफ्तगू करते हुए मैं माजरत नहीं करूंगा। किसी को बुरी लगती है तो लगे, मैंने सिर्फ अल्लाह की नजर में अच्छा बनना है, और अगर उसकी नजर में अच्छा बन गया तो मेरे लिए इससे बड़ी सादत कोई नहीं। ना मुझे आप लोगों के नारे चाहिए, ना वाह वाह चाहिए, रब की कबूलियत चाहिए। मैंने पहले अर्ज किया कि ऐसी महफिलों में जरूर आओ, लेकिन पैरवी रसूल जरूर इख्तियार करो। अच्छा गुमान मैं करूंगा कि आप इशा पढ़ के आए, और अच्छा गुमान रखूंगा कि फजर पढ़ेंगे। जिन लोगों ने कल सुबह फजर पढ़ ली उनको समझ लेना चाहिए हमारा मिलाद में आना कबूल हो गया। जिन लोगों को कल फजर की नमाज मुसल्ले पर नसीब हो गई, वो समझ लें इस मिलाद ने उनकी तौबा कबूल करवा दी और पिछले गुनाह माफ हो गए।
किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे, मैं उसकी रजा के लिए बोल रहा हूं। इत्तबा करो अल्लाह के रसूल की, पैरवी करो रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी का मेयार हमारे सामने रखा, जिन रवैयों को आपने अपनी जिंदगी में इख्तियार किया, जिस किरदार को आपने दुनिया के सामने रखा, उसको अपनाओ। ये हकीकी मोहब्बत है, ये हकीकी मोहब्बत रसूल है। ये तो 2, 4, 5 घंटे का मिलाद है या फजर तक का मिलाद है। मेरे मुर्शिद सैयद मोहम्मद नवाज शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पैदाइश से लेकर कब्र तक मिलाद मनाओ। और पैदाइश से कब्र तक मिलाद क्या है? सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, सुख हो या दुख हो, अमीरी हो या गरीबी हो, बीमारी हो या तंदुरुस्ती हो, हर हाल में मुस्तफा करीम की इताअत और पैरवी करनी ही हकीकी मिलाद है। और जो पैदाइश से लेकर कब्र तक इस हकीकी मिलाद में रह गया, वही हकीकी आशिक है, वही इत्तबा कर गया रसूल पाक की और कुरान के हुक्म के मुताबिक वही अल्लाह का महबूब ठहरा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मुनाफिकत की जिंदगी से गुजरवाए, हमें हक और सच की पैरवी करने की तौफीक अता। और उसके बाद अभी नात खानियां बहुत हुई। अभी जो साहब कलाम पढ़ के गए, मुझे इतना तो पता है कि उन्होंने मौला अली की शान में कोई कलाम पढ़ा है, या पता नहीं कोई नात खानी भी की है कि नहीं उन्होंने, मुझे हाँ जी, नात खानी के मेरे ख्याल में लफ्ज कोई इस्तेमाल नहीं किए, कसीदा पढ़े हैं और ये और वो जो भी पढ़ा है। मैं उसमें ये अर्ज कर दूं, उनके बारे में भी मैं अच्छा गुमान करूंगा, तनकीद मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मेंबर रसूल पर बैठ के हूं। हक बात करना अब मुझ पर फर्ज ऐन है, और हक बात मैं ये कर रहा हूं। दरबार हजरत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे बगल में है, और हजूर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन हजरत सैयद मोहम्मद शिराज शाह कादरी मेरे साथ तशरीफ फरमा। इनकी मौजूदगी में मैं दरबार आलिया का मौकिफ पेश कर रहा हूं, जो कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में भी मैं पेश कर चुका हूं, कैमरे के सामने भी पेश कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं और आइंदा भी करता रहूंगा जिंदगी की आखिरी सांस तक। आज इसलिए कर रहा हूं कि यहां हम मौजूद थे और वो सब कुछ हुआ, इसलिए उसकी वजाहत जरूरी है। और उसकी वजाहत ये है कि इन ढोलों के साथ और म्यूजिक के साथ नात खानी और मौला अली जैसी शख्सियत का नाम लेना, ये दरबार मुनासिब नहीं समझे। और इस मौके पर मैं कायम हूं, पाकिस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियों के फतवों के साथ कायम हूं कि इन ढोल ढमकों के साथ नात खानी करना मुनासिब नहीं है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां, आस्ताना आलिया सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी। ये उस अदब के तकाजों के मलूज़े खातिर नहीं है कि जिस शख्सियत का अदब कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाए और कहे कि उनके हुजरे पर भी ऊंची आवाज में मत बोलो। उस अदब के तकाजों को ये नहीं जेब देता कि हमारे अबाओ अजदाद तो मदीने में जाएं तो बैतुल खला भी ना करें मदीने की सरजमीन पर, अदब को मलूज़े खातिर रखते हुए। और ये हमारे इमामों ने किया। जिन इमामों की फिका आज हम लागू है हम पर और हम उस पर अमल पैरा हैं, उन इमामों का ये तर्ज था कि जी मदीना की बस्ती से बहुत दूर जाकर आप बैतुल खला किया करते थे वो लोग, कि इस पाक बस्ती में जो है वो भी इस काबिल नहीं। और अदब का तकाजा कि जिनके दरबान फरिश्तों के जिब्रील हो, जिब्रील फरिश्तों का सरदार हो, जिस शख्सियत का दरबान फरिश्तों का सरदार हो, जिस शख्सियत की जनाब
रोजा मुबारक पर हाजिरी देने के लिए फरिश्ते कतार दर कतार उतरते हों और कतार दर कतार अर्शों पर जा रहे हों, और जो फरिश्ता एक दफा आकर सलातो सलाम पढ़कर वापस जाता है दोबारा क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती, उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिनका नाम भी हमें वुजू के साथ लेना चाहिए, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, जिनकी शान में ये महफिल सजी हुई है। आपका अदब ये तकाजा करता है कि नात खानी इस मौदबाना अंदाज में हो कि गश गश हो जाए, देखने वालों को पता चला जाए ये अदब, और फिर कलाम इस तरह का उसमें हो कि जो कलाम हक अदा करता हो उन शख्सियात की शख्सियत के मुताबिक, बाजारी कलाम को उन शख्सियात के साथ मंसूब कर देना बगैर कोई इल्म रखे और शरीयत को मद्देनजर रखे बगैर कलाम पढ़ते चले जाना, शेरों पर शेर, ये देखे बगैर कि क्या ये कहीं शरीयत की खिलाफ वर्जी तो नहीं। मैं ये वो बात कह रहा हूं कि मेरे पीछे बड़े बड़े मुफ्तियों के फतवे हैं जो मेरी इस बात की तायीद में है कि आज ऐसे ऐसे कलाम पढ़े जा रहे हैं महफिल मिलादों के अंदर जो कि सरीहन शरीयत के खिलाफ हैं, जो सरीहन मुस्तफा कलाम के लाए हुए कुरान के खिलाफ हैं। हम सादे लोग हैं, हमें अंदाजा नहीं होता क्या चीज गलत पढ़ी जा रही है, क्या गलत, हम अपनी सादगी में वाह वाह करते और झूमते झूमते चले जाते हैं और हमसे गुनाह सरजद हो जाता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कराची में जो है क्या फतवे सादर किए, मैं जुबान मेरे पास नहीं है कि मैं वो उन फतवों के जो अल्फाज उन्होंने लिखे हों या बयान कर सकूं, आप जाके पढ़ सकते हैं या नेट पे जाके देख सकते हैं। जनाब गुजरांवाला में साकिब रजा साहब, मुस्तफाई साहब, आप उनके बयान सुन सकते हैं, उनके फतवे सुन सकते हैं मुख्तलिफ कलामों पर जो हैं जिन पर जन्नत का जिक्र है, जिसमें दोज़ख का जिक्र है, और अजीबो गरीब कलाम है जिनको के पढ़ने से तौबा वाजिब हो जाती है और दोबारा कलमा पढ़ना वाजिब हो जाता है, वो पढ़े जा रहे हैं। इल्म है नहीं शरीयत का, कोई किताब उठाई, मैं सबको इसी लपेट में नहीं ले रहा, चंद लोग हैं जो कि एक मछली सारे पानी को गंदा करती है, सब मैं सबकी बात नहीं, जैसे ये स्टेज सेक्रेटरी आप तशरीफ फरमाए, मैं इनकी इल्मी नॉलेज से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। बहुत कम स्टेज सेक्रेटरी मैंने ऐसे देखे हैं जो कि इल्मी नॉलेज रखते हैं, वरना अक्सरियत तो स्टेज सेक्रेटरियों के पास वो एक डायरी होती है, उससे तो शेर पढ़े जा रहे होते, कोई पता नहीं कोई शेर का माना क्या है, भाई मफहूम क्या है। वो जिन फकीरों ने वो शेर शायरी की होती है किस मकाम पर बैठकर की होती है, उसको किस अंदाज से इस पब्लिक के सामने रखना है, क्योंकि आम पब्लिक जो है वो उस मफहूम को वो अंदाज से नहीं ले रही होती जिस अंदाज से उस फकीर ने वो कलाम लिखा होता है। कनाफ कहां उस फकीर ने फना फिल शेख, फना फिल रसूल और फना फिल्ला के मकाम पर पहुंचकर वो कलाम लिखा होता है। तो हम तो कम अज कम, मैं तो उस मकाम पर नहीं हूं जो फना फिल शेख, फना फिल रसूल और फना फिल्ला का मकाम है। तो उनकी तो शायरी समझना ही बहुत बंदे को शरीयत पर अबूर चाहिए। तो ये हिंदुस्तानी फिल्मी गानों पर धुनें बनाकर नाते पढ़ना और फिल्मी गानों की धुनों पर जनाबे वाला मौला अली जैसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत की शान में कोई शेरो शायरी करना क्या मुनासिब है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे तो ये ढोल ढमक्के की आवाज आई, आपने अपनी आंख कानों में उंगलियां दे ली और चलते रहे। पूछा क्या आवाज अब खत्म हो गई है? आ रही है जी। फिर और चलते रहे, खत्म हो गई। जब सहाबा ने अर्ज की हजूर अब आवाज नहीं आ रही, तो आपने कानों से उंगलियां उठाई। और आज हम उनका कलाम इन ढोल ढमक्कों से नात खानी करें। लम्हा फिक्रिया, मैं सिर्फ आपको तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ शरीयत और हक बता रहा हूं, क्योंकि मेंबर रसूल पर बैठा हजूर गौस पाक, किसी भी आलिम से जाके पूछ लें, जिसको 11वीं वाला पीर हम कहते हैं, गौसुल आजम कादरियों का पीर, जिनका के कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है,
आपके क्या जज्बात थे और क्या ख्यालात थे। इन ढोल ढमकों के बारे में आप जाकर देख सकते हैं, पूछ सकते हैं उलमा से, मुफ्तियों से कि हजूर गौस पाक के क्या ख्यालात थे इन ढोल ढमकों के बारे में और आप क्या राय दिया करते थे ऐसे लोगों के बारे में। मैं इस मिनसब पर बैठकर बहुत बात नहीं आपकी दोहराना नहीं चाहता। आप जाएं सुबह किसी आलिम से पूछें, जाकर मुफ्ती से पूछें कि जनाब हजूर गौस पाक के क्या ख्यालात थे, आपका क्या अंदाज़े तबलीग था, आपका क्या अंदाज़े खिताबत था, तो आपके सामने आईना हो जाएगा क्या है। तो इसी गुफ्तगू से 10 मिनट से कुछ ऊपर चला गया माजरत के साथ। इसलिए ऊपर चला गया कि चंद ये अहम बातें थी, मैंने इसलिए अर्ज करनी थी कि इस महफिल में म्यूजिक के साथ कलाम पढ़ा गया और उस महफिल में हजूर सजादा नशीन साहब और मैं मौजूद थे। अगर हम बिल्कुल चुप करके चले जाते उठकर तो कल को ये बात होनी थी कि खुद तो बैठे थे, अब हमें कैसे कह रहे हैं कि क्यों ये बात गलत है। तो वो एक बात बन जाती कि दरबार पर महफिल हुई, हजूर भी मौजूद थे और ये सब तमाशा हुआ, वहां तो कुछ नहीं कहा। आज ये मस्जिद में खड़े होकर इसको गलत कह रहे हैं। मस्जिद में भी मैं गलत कहूंगा, यहां भी गलत कहूंगा और गोलियों की बुछाड़ में भी गलत कहूंगा। जो गलत है गलत है। मैं उस पीर हुसैन का मुरीद हूं जिसने नेज़ों के नीचे खड़े होकर भी हक कहा, तलवार के नीचे भी खड़े होकर हक कहा, औलाद की कुर्बानी देकर भी हक कहा, अली असगर को कुर्बान होते देखकर भी हक से पीछे नहीं हटा, अली अकबर भी कुर्बानी देकर भी हक से पीछे नहीं हटा, तन्हा रह गया सजदे में तन से सर जुदा कर लिया, हक से पीछे नहीं हटा। मैं उस हुसैन का बेटा। हुसैनियत यही है, अली का प्यार यही है, अली का खून यही है। हक कहो, हक बोलो, दुनिया से मत डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को हमारे लिए जन्नत का बाग बनाए। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, पूरे साल ये चंदा इकट्ठा करते हैं और ये महफिल सजाते हैं। एक एक कदम पर अल्लाह ताला इनको सिला अता फरमाए। आप जितने लोग आधी रात हो चुकी है अपने घरों से दूर यहां आए बैठे हो, अल्लाह इस मेहरबानी फरमाए और हमारी यही आना कबूल कर ले, हमारे पिछले गुनाहों की बख्शिश कर दे और आइंदा में सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रख ले। आप लोगों का मेरे समेत यहां आना कबूल हो, हमारा बोलना कबूल हो, नात खानों की नात खानी कबूल हो, तिलावत करने वालों की तिलावत कबूल हो। इस एक एक लम्हे को अल्लाह हमारी बख्शिश का जरिया बना दे। और अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, इसके बाद महफिल जारी रहेगी, ये मोहब्बत के जज्बात जारी रहेंगी और किसी खुशनसीब, जिन 2 खुशनसीबों के नाम आने तो मदीने से हैं, सिर्फ ऐलान यहाँ होने हैं, शायद आप में से किसी का निकल आए। और वैसे भी आजकल उम्रा बहुत महंगा हो गया है, अगर किसी की टिकट निकल आए तो बड़ी बात है। और जो ये टिकट दे रहे हैं ये भी सोच लें, 3-4 लाख पे उम्रा पहुंच गया, को लाख रुपए ना पकड़ा देना उसको, उम्रा कोई नहीं होगा उसका। तो मेहरबानी करके, क्योंकि अब तो हज भी जो है वो 10 लाख पे पहुंच गया है आम हज, तो उम्रे का टिकट अल्लाह ताला जिन खुशनसीबों को लिए निकाले, मैं उनको पेश की मुबारक देता हूं। पता नहीं कौन से होंगे, आप में से कोई होगा, और पेश की मुबारक भी देता हूं और दरखास्त भी करता हूं कि जब जाओ वहां तो जहां दुआ मांगो हमें भी अपनी दुआ में याद रखना और हजूर की बारगाह में हम सबका सलाम पेश करना। जितने भी इस महफिल में मौजूद हैं, इन सब का नाम लिए बगैर के जिस महफिल में मेरी टिकट निकली थी, जितने भी मौजूद थे, हजूर सब की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं। और जब सलाम का जवाब आ गया तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका हामी नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।